तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तीसरा नुमाया पहलू कि इतनी इबादत करने के बावजूद, इतने इम्तिहानों में पूरे उतरने के बावजूद लोगों को तौहीद की दावत देने के साथ साथ वो रब से माफ़ी भी मांगने वाले हैं, तौबा से इस्तिग़फ़ार भी करने वाले हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कभी देखो अल्लाह ने तो मुझे खलील कह दिया है, ये लक़ब तो अल्लाह ने किसी नबी को नहीं दिया, लिहाजा मुझ जैसा तो अब बेहतरीन इंसान कायनात में ना आया है ना आ सकता है। उन्हें पता है कि जब अल्लाह ने मुझे अपना खलील, अपना दोस्त बनाया है तो अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि मैं अपने दोस्त को राज़ी करूं। वो कैसे राज़ी होता है? वो आजिज़ी से राज़ी होता है, वो इनकिसारी से राज़ी होता है, वो रब को और बड़ा मानने से होता है। इंसान जितना अपने आप को कमज़ोर और कमतर अपने रब के सामने ज़ाहिर करता है, खालिक व मालिक उतना ज़्यादा उसके ऊपर राज़ी होते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्ना इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब, सूरह हूद आयत नंबर 75 में अल्लाह का मुल्हाकिमीन फरमा रहे हैं कि ये हमारे सामने तौबा और इस्तिग़फ़ार करने वाले इंसान हैं। ऐसा नहीं है कि बस वो तौहीद की दावत दे रहे हैं, लोगों को तो हक़ की तरफ बुला रहे हैं, लेकिन जो इनफरादी मामला है उसके मामले में कमज़ोर हैं। नहीं, बल्कि उनकी सीरत व किरदार ये भी बता रही है कि जहाँ इनफरादी इबादत का मामला है वहाँ पे भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपना सानी नहीं रखते हैं। जब अपनी कौम को दावत दी कि मेरे रब को मानो, अल्लज़ी खलक़नी व यहदीन, मेरा रब वो है जिसने पैदा किया और जिसने हदायत दी, हुवा युतइमुनी व यस्कीन, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, जो पिलाता है। ये दावत देने के बाद और रब के एहसानात सुनाने के बाद फिर फरमाया कि मैं भी अपने रब से माफ़ी मांगता हूँ, और लोगों तुम भी अपने रब से माफ़ी मांगो। हालांकि बज़ाहिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गलती तो कोई नहीं की है, कौम मुशरिक है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो मुवाहिद है, कौम रब की बागी है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो रब के खलील हैं, रब की इत्तिबा करने वाले हैं, लेकिन तौबा और इस्तिग़फ़ार के ज़रिए अपनी कौम को भी और उम्मत मुस्लिमा को भी इस बात का दर्स दिया है कि अगर आप चाहते हैं आपके अंदर की अना खत्म हो, आपके अंदर का तकब्बुर गुरूर खत्म हो, तो फिर रब के सामने रोया करें, रब के सामने गिड़गिड़ाया करें, रब के सामने आंसू बहाया करें। यही वजह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस तर्ज़ अमल को इख्तियार किया। दिन भर लोगों को दावत देते हैं कि लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम को थाम लो, तौहीद की तरफ आ जाओ, लोगों अपने आप को जहन्नम से बचा लो। सारा दिन दावत देते हैं और रात का अक्सर हिस्सा रब के सामने खड़े होके अपने लिए भी रोते हैं और अपनी कौम के लिए भी रोते हैं। अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, पाँव मुतवर्रम हो जाते हैं, पाँव सूज जाते हैं, ऐसे रोते हैं। सिद्दीक़ा कायनात हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं जैसे छोटा बच्चा अपने माँ बाप के सामने जिद नहीं करता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के सामने इस तरह अपनी उम्मत के लिए रोते हैं। और एक हदीस के अल्फाज हैं कि अज़ीज़ुर रोहा, जैसे हंडिया के उबलने की आवाज़ें आती हैं, ऐसे मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम के रोने की आवाज़ें आती थी। किसके सामने रोते थे? वो दुनिया वालों के सामने नहीं रोते थे, वो अपने खालिक व मालिक को मनाने के लिए उसके सामने रोया करते थे। क्योंकि जब इंसान अपने आप को कमज़ोर और नातवा और रब को अजीम और आला साबित करता है तो इसका मतलब क्या है कि वो चाहता है कि मेरा खालिक व मालिक मेरे ऊपर राज़ी हो जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत व किरदार का अगला नुमाया पहलू क्या है कि इतने एहसानात के बावजूद उन्होंने रब से शिकवा नहीं किया। शाकिरन लिअनउमिही, अल्लाह ने इतनी मुसलसल आजमाइशों में रखा, मुसलसल आजमाइशें, बड़े से बड़ा इम्तिहान, बड़ी से बड़ी मुसीबत आ रही है, लेकिन शाकिरन लिअनउमिही, हमेशा अपने रब के सामने शाकर बन के साबित रहे, शिकवा नहीं किया। आज हमें छोटी सी को तकलीफ़ पहुंचती है, सर दर्द होता है, तो हमारी ज़ुबान पे क्या शिकवा होता है, पता नहीं अल्लाह को क्या हो गया कि मैं तो भूले चुके नमाज़ें भी पढ़ लेता हूँ, कभी कभार कुरान को भी हाथ लगा लेता हूँ, कभी कभार सदका खैरात भी कर लेता हूँ, लेकिन मेरी तो मुसीबतें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती।
फलां बंदा कभी मस्जिद में नहीं गया, कभी मैंने उसकी ज़ुबान पे अल्लाह का जिक्र नहीं सुना, उसे कभी कोई तकलीफ नहीं आई, कभी उसे अल्लाह ने किसी मुसीबत में नहीं डाला, सारी तकलीफें मेरे लिए ही हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत हमें बता रही है, शाकिरन लिअनउमिही, अल्लाह जितनी मर्जी बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़े से बड़े इम्तिहान में अल्लाह ने डाला, लेकिन हमेशा अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना शाकिर बंदा पाया है। तो आज देखें हमारे पास दुनिया की कौन सी नेमत नहीं है जिसे हम फ़ायदा नहीं उठा रहे। आप अहद नबी कभी उसका मुताला करके देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम, क्या उनके पास पहनने के लिए लिबास कितनी फरावानी मौजूद थी जो आज हमारे पास है। हमारे पास सर्दियों से बचने का अलग लिबास है, गर्मी से बचने का अलग लिबास है। क्या सहाबा के पास खाने पीने के वो असबाब मौजूद थे जो आज हमारे पास मौजूद हैं? लेकिन इसके बावजूद सहाबा हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र करते थकते नहीं हैं, और हमारी ज़ुबानें हैं रब का शिकवा करते नहीं थकती। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कैसर किस्रा फतह हुआ और सोने चांदी के कंगन जिनकी पेशन गोई नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी, एक वक़्त आएगा कि आज कसम कुर्सी का वक्त है, लेकिन एक वक़्त आएगा जब बैतुल माल में इतना माल होगा लेने वाला कोई मुस्तहिक मदीने में बचेगा नहीं। और वो वक़्त अहद उमर के अंदर आया। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन, अब आपके पास बड़े बड़े सफ़ीर आते हैं, बड़े बड़े बादशाह मिलने के लिए आते हैं, आपके लिए VIP ऑफिस बना दें? कहा नहीं। आपके लिए बेहतरीन घर बना दें? कहा नहीं। कहा आपके लिए बेहतरीन पोशाक बना दें? कहा नहीं। वही लिबास जिसके ऊपर 13 पैबंद लगे हुए थे, 13 मुख्तलिफ रंगों के पीसेस लगे हुए थे, कहा यही लिबास अब मैं मरूंगा मुझे कफन भी दे देना, क्योंकि ये लिबास पहन के मैं नबी अलैहिस्सलाम से बगलगीर हुआ करता था। उन्हें जब भी डाला करता था इस लिबास को पहन के अपने महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम से जब बगलगीर होता था, दुनिया की सारी मुसीबतें भूल जाता था, दुनिया की सारी मुश्किलें पीछे रह जाती थी। नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जो है निगाहों के सामने आती थी, दिल की बेचैनी बेकरारी ख़त्म हो जाती थी। ये सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम को सिखाया, और नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को बताया कि रब का जो वादा है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, क्योंकि पहले भी मेरे अल्लाह ने दिया है, तो मेरा अल्लाह फरमा रहा है लोगों अगर तुम शुक्र करोगे, शाकिर बंदे बनोगे, मैं अपनी नेमतों को और ज़्यादा कर दूंगा, और अगर तुम कुफराने नेमत करोगे तुम्हारी ज़ुबानों पर शिकवा होगा मेरे अल्लाह ने मुझे क्या दिया है। फिर याद रखो कि मेरी पकड़ बड़ी सख्त है, मेरा हिसाब बड़ा सख्त है, क्योंकि मैं सिर्फ गफ्फार ही नहीं हूँ, सिर्फ रहमान और रहीम ही नहीं हूँ, बल्कि मैं जब्बार भी हूँ, बल्कि मैं कहार भी हूँ। इसके साथ साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के नुमायाँ पहलुओं में से क्या है कि वो हमेशा अपने रब से मांगा करते थे, दुआएं किया करते थे। आज अगर कोई बंदा थोड़ी सी इबादत के अंदर मेहनत कर लेता है तो लोग उसके पास कितारें आना शुरू कर देते हैं कि भाई ये तो बड़ी करने वाला है, बड़ी पहुंची हुई सरकार है, ये तो जब भी हाथ उठाता है रब रद्द नहीं करता। तो लिहाजा वो बंदा भी समझता है कि लिहाजा मुझे भी अपनी इस इबादत और रियाजत को कैश करना चाहिए और लोगों का माल हासिल करना चाहिए। लेकिन देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितना बुलंद वाला मुकाम है कि अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने अपना खलील बनाया है, जद्दुल अंबिया, अंबिया का दादा का लक़ब दिया है। इसके बावजूद जब भी मांगते हैं अपने रब के हुजूर इल्तिजा करते हैं। इब्तिदा में कहा कि अल्लाह मुझे तौहीद के ऊपर कोई तजब्ज़ुब नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन अल्लाह मैं चाहता हूँ मेरा दिल मज़ीद इत्मीनान हासिल कर ले कि अल्लाह तू मुर्दों को ज़िंदा कैसे करता है। तो अपने रब से कहा कि अल्लाह मुझे इस चीज़ का मुशाहिदा करा। तो अल्लाह अपने रब से मांगा। अल्लाह का मुलाज़िम ने कहा अच्छा चंद परिंदों को पकड़ो, ज़िबा करो, उनके टुकड़े करो, मुख्तलिफ पहाड़ों के ऊपर जो है उन टुकड़ों को रख दो, फिर कहो कि रब के नाम से इकट्ठे हो जाओ, हमारे सामने ज़िंदा हो जाओ। फिर देखो कि कैसे वो हमारे नाम से दोबारा ज़िंदा होते हैं। जिस तरह तुम्हारी निगाहों के सामने हम इन टुकड़ों के अंदर इन जानवरों को दोबारा जिंदा करने के ऊपर कादिर हैं, इसी तरह इंसानों को मारने के बाद कब्रों से उठाने के ऊपर और अपने सामने खड़ा करके हिसाब लेने के ऊपर कादिर हैं।
जब भी मांगा अपने रब से मांगा। आपसे नमरूद में जब गिराए जा रहे थे, जिब्रील के साथ ज़मीन वाला फरिश्ता है, बारिश वाला फरिश्ता है, ज़मीन वाला फरिश्ता कहता है अगर आप हुक्म देते हैं यहाँ से ज़मीन को फाड़ देते हैं, सारी आग को ज़मीन दोष कर देते हैं। बारिश वाला फरिश्ता कहता है अगर आप इजाज़त देते हैं इतनी बारिश बरसाते हैं कि अभी सारी आग जो है वो ख़त्म हो जाती है, राख बन जाती है, ठंडी हो जाती है। लेकिन मांगा तो किससे मांगा? फरिश्तों से मांगा? नहीं, बल्कि अपने रब से मांगा। कहा अल्लाह तेरे लिए मुझे फेंका जा रहा है, मुझे बचाने के असबाब भी तूने पैदा करने हैं। बुढ़ापे के अंदर बेटा किससे मांगा? अपने रब से मांगा। और अपने बेटे के लिए खैर व बरकत उस शहर के लिए किससे मांगी? अपने रब से मांगी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत और किरदार हमें इस बात का दर्स देती है कि लोगों रब से मांगो, क्योंकि दुनिया वालों का शवा क्या है? अगर दुनिया वालों के सामने हाथ फैलाया जाए वो नाराज होते हैं, लेकिन मेरे रब का तर्ज अमल ये है उससे ना मांगा जाए, मेरा अल्लाह फिर नाराज होता है। अगर रब के सामने हाथ फैलाया जाए वो राजी होता है, जितना ज़्यादा मांगेंगे उतना ज़्यादा खुश होगा। इसके साथ साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम इबादत के अंदर इफरादी इबादत भूले नहीं थे। उन्हें ये था कि बस लोगों को दावत देनी है, बस लोगों को बताना है कि जी रब की तौहीद की तरफ आ जाओ, एक अल्लाह की बात मान लो, अपने खालिक व मालिक की तरफ आ जाओ। और इबादत के मामले में वो सुस्ती कहने का शिकार थे, ऐसा नहीं था। बल्कि अल्लाह का मुहाकिमीन ने सूरह अंबिया के अंदर इरशाद फरमाया है वअवहयना इलैहिम फ़िअल खैरात, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ जो अच्छे कामों की वही की थी, व इक़ामिस्सलात व ईताइज़ ज़कात, कि वो अच्छे काम भी करें, उसके साथ साथ नमाज कायम करें, उसके साथ साथ ज़कात अदा करते रहें। वक़ामू लना आबिदीन, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह बस तो इम्तिहान ले रहा है, बस वही काफ़ी है, अल्लाह तुमने मुझे अपना खलील बना लिया है, बस वही काफ़ी है। नहीं, बल्कि अल्लाह का मुहाकिमीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इबादत की गवाही दे रहे हैं वक़ानू लना आबिदीन, कि हमने जितनी इबादत उनके ऊपर फ़र्ज की थी नमाज और ज़कात की सूरत में और अच्छे काम करने की सूरत में, कानू लना आबिदीन, और सबसे बेहतरीन इबादत गुजार आदमी थे। तो ये खूबियाँ जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत और किरदार के अंदर मौजूद थी, जिसकी वजह से अल्लाह का मुहाकिमीन ने नबी अलैहिस्सलाम के सामने उनका तज़किरा इतनी बार करके बताया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत बहुत अच्छी है। लिहाजा जहाँ लोगों ने आपकी सीरत को इख्तियार करना है, उसके साथ साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को इख्तियार करना भी इनके ऊपर लाज़िम और ज़रूरी है। आए रब के हुज़ूर दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी सही मानों में कुरान और नबी अलैहिस्सलाम के फरमान को पढ़ने की, समझने की और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।